झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को ही हिंसा में नया खुलासा हुआ। हिंसा की पड़ताल कर रही पुलिस को पता चला कि शहर में उपद्रव की तैयारी पहले से ही थी और इसके लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कुछ लोग रांची आए थे। ये जानकारी सामने आने के बाद से ये सवाल उठ रहा है कि क्या रांची में हुई हिंसा की साजिश उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रची गई थी। निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमा होना वर्जित रहेगा। एक प्रदर्शन जिसने रांची को हिंसा की आग में झोंक दिया। सड़कों पर पत्थर बरसे, आगजनी हुई, लाठीचार्ज हुआ, गोली चली, 2 लोगों की जान गई। अब 2 दिन की जांच के बाद रांची हिंसा को लेकर जो बात सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है, प्रशासन को परेशान करने वाली है। सूत्रों का दावा है कि रांची हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ था। ये भी कहा जा रहा है कि हिंसा से 1 सप्ताह पहले सहारनपुर से 12 लोग रांची पहुंचे थे। सहारनपुर से आए लोगों ने रांची में प्रदर्शन का खाका तैयार किया। इन्हीं बाहरी लोगों ने रांची के युवाओं के साथ कई बैठकें की। हिंसा के 1 दिन पहले इलाके में नुपुर शर्मा के पोस्टर भी लगाए गए थे। उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग इसमें समाज के सद्भाव और शांति को खराब करने की कोशिश किया, और उसके उपरांत जो लोग इनडायरेक्ट थे या पर्दे के पीछे थे या जो कहीं ना कहीं इसको इंस्टिगेट कर रहे थे, हम लोग उस तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अभी जो है स्थिति शहर की सामान्य है और इंटरनेट सेवाएं फिर से अप्लाई कर दी गई है। सर्विस प्रक्रिया पूर्ण सर्विसेज दी जा रही है। पुलिस अब जांच कर रही है। हिंसा के पीछे बाहरी तत्वों का पता लगाने में जुटी है। हर सबूत के आधार पर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। लेकिन बाहरी साजिश वाला यह शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि शुक्रवार को जब विवादित बयान के विरोध सहारनपुर में पत्थरबाजी शुरू हुई तो ठीक इसी वक्त रांची भी सुलग उठा। शहर की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी, जोरदार नारेबाजी की और देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों का उपद्रव शुरू हो गया। हालांकि रांची पुलिस इस हिंसा के सहारनपुर कनेक्शन को अभी सार्वजनिक करने से बच रही है। माना यह जा रहा है कि सहारनपुर एंगल सार्वजनिक करने से कहीं असल आरोपी अंडरग्राउंड न हो जाए, इसलिए पुलिस सावधानी बरत रही है। जो जिस स्वरूप में हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, पर्दे के पीछे हो, डिप्लोमेटिकली हो, टैक्टिकल हो, दोषी फंसेंगे नहीं, दोषी बचेंगे नहीं और निर्दोष फंसेंगे नहीं। अब तक जांच और स्थानीय लोगों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि हिंसा के दौरान भीड़ में ऐसे कई लोग शामिल थे जिन्हें स्थानीय लोगों ने कभी नहीं देखा। हिंसा के तीसरे दिन फिलहाल रांची में हालात काबू हैं, लेकिन पुलिस की पहरेदारी में आज सुबह भी शहर की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकला। रांची के सड़कों पर ये पेट्रोलिंग की जा रही है, उसी इलाके में जहां पर शुक्रवार को हिंसा हुई थी। प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। 2 लोगों की मौत, कई सारे लोग घायल, जिसमें पुलिसकर्मी भी थे। और पेट्रोलिंग के जरिए उन शरारती असामाजिक तत्वों को मैं संदेश देने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि दोबारा उस पूरी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई। IAS ऑफिसर, उसके साथ एक IPS ADG लेवल रैंक के ऑफिसर को इसमें लगाया गया है। शुक्रवार की हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। इनके परिवार सदमे में है और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। किसने उसे हक दिया? सरकार कहाँ सोई है अभी? कहाँ सरकार सोई है? सरकार क्यों सोई है अभी? क्यों नहीं आवाज उठा रही है सरकार? शहर में धारा 144 अभी भी लागू है। हालांकि इंटरनेट सेवा आधी रात से बहाल हो चुकी है। रांची से आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। शुक्रवार को देश में कई जगह पर हिंसा हुई। नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर गई, पुलिस से भिड़ गई, पथराव किया। लेकिन हिंसा के बाद उपद्रव के आरोपी लोग उल्टे आरोप लगा रहे हैं कि उनका प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण था, पुलिस ने उन्हें गलत ढंग से फंसाया, निशाना बनाया। रांची में भी यही हुआ। आज तक की टीम ने यह प्रयास किया कि रांची का सच और झूठ हम आपके सामने ला सकें। निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमा होना वर्जित रहेगा। रांची में शुक्रवार को जो हुआ
कुछ कैमरे पर दिखा, कुछ नहीं दिखा। रांची में मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंसा की शुरुआत हिंदू पक्ष ने की। दावा ये भी है कि पुलिस ने हिंदू पक्ष का साथ दिया और उन पर हमला किया। लेकिन 10 जून की हिंसा के दौरान सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। हनुमान मंदिर के सामने पुलिस वाले जान बचाकर छिपते दिख रहे हैं। एक के बाद एक दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़क से भागकर यहां शरण ले रहे हैं। लेकिन पीछे से पहुंची उपद्रवियों की भीड़ पुलिस वालों को भी यहां नहीं छोड़ रही है। मंदिर और पुलिस वालों को निशाना बनाकर दनादन पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आखिरकार पुलिस टीम ने अंदर घुसकर जान बचाई। इसीलिए जरूरी है कि तस्वीरों को बारीकी से एक बार फिर से देखा जाए। उपद्रव के आरोपियों का दावा है कि जुमे की नमाज के बाद इकरा मस्जिद से निकला जुलूस शांतिपूर्ण था। पुलिस ने ही लाठीचार्ज करके माहौल बिगाड़ा। जुलूस लेकर के जा रहे थे, प्रदर्शन करने के लिए नहीं गए थे लोग। यहाँ से जुलूस लेकर गए, शांति से जा रहे थे और शांति से आएंगे। यहाँ से लेकर के दिल्ली मार्केट तक गए ना शांति से, कहाँ पे कुछ किए, पथराव किए। कुछ सोचा तो पथराव नहीं हुआ। लेकिन 10 जून की तस्वीर कुछ और ही सच बता रही है। एयरपोर्ट रोड से लौटकर शहर की ओर मुड़ने वाले जुलूस का हुड़दंग देखिए। सड़क की एक और प्रदर्शनकारियों की भीड़ है और सड़क के दूसरी तरफ से इनके पीछे पीछे भागते चंद पुलिस वाले। आगे से रोकिए इन लोग। सड़क के दूसरी तरफ से सामने आकर पुलिस वालों ने भीड़ के सामने अपने डंडों से बैरिकेडिंग बनाने की कोशिश भी की। पूरा डंडा लगाइए ना, डंडा। लेकिन सैकड़ों की भीड़ के आगे चंद पुलिस वाले कुछ ही सेकंड टिक पाए। डंडे, पुलिस वाले, कैमरा और मीडिया कर्मी सबको रौंदते हुए ये भीड़ आगे दौड़ पड़ी। उपद्रव के आरोपियों का ये भी दावा है कि जुलूस मंदिर की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ रहा था, लेकिन मंदिर से पहले ही उन पर गोली चलाई गई। मैंने ये देखा कि मंदिर से पहले गोली चली। आपने देखा या सुना? देखे, हम वहीं पे थे। मैंने देखा कि गोली चली, तो फिर हम लोग मंदिर के आगे साइड बढ़े तो पुलिस ने डंडा चलाया। ये जुलूस कितनी शांति से मंदिर की ओर बढ़ रहा था, इसका पर्दाफाश तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब देखिए फायरिंग के दावे का सच। ये वो मंदिर है जहां से गोली चलने का दावा किया जा रहा है। जुलूस पीछे की तरफ से आ रहा था, यानी अगर मंदिर से गोली चली तो फायरिंग के निशान भी पीछे की तरफ से ही होने चाहिए। लेकिन गोली चलने का साक्षात प्रमाण इसी गली में मंदिर के बाद खड़े एक बिजली के पोल पर है। यहाँ देखिए आपके सामने ये एक यहाँ पे गोली फंसा हुआ है। कल जब हमला हुआ था, ये देखिए, ये सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है गोली फंसी हुई थी और यहाँ से निकला है। ज्यादा मुमकिन यही है कि मंदिर से आगे निकलती हुई उपद्रवियों की भीड़ में से किसी ने गोली चलाई जो पोल से जा टकराई। हालांकि ये पुलिस की जांच से ही तय हो सकता है। उपद्रव के आरोपियों का कहना है कि मंदिर के पास उन पर हमला हुआ तो वो जान बचाकर भागे, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि मंदिर पर हमला किया गया था। और ये देखिए राम दरबार का, ये देखिए यहाँ पे आपको क्रैक्स साफ तौर से दिख जाएगा। कांच यहाँ पे किस तरह से ये राम दरबार क्रैक है, अभी भी कांच बिखरा पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए पूरा कांच जो है यहाँ बिखरा हुआ है। हिंसा के तुरंत बाद मंदिर के आसपास की तस्वीरें और दुकानदारों के बयान भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि आरोपियों का दावा सही नहीं है। मंदिर का बाहर है, सब ठेला है, हम लोग का प्रसाद दुकान है, मेरा भी दुकान है, इसमें पूरा पलट दिया। देखिए तब हम यहाँ आए कि भैया इसको तो छोड़ दीजिए, तो उसमें हम लोग को मारा गया। हिंदू पूरा गाली। अब भैया 5,000 तो 5,000 में हम लोग तो किसी को पहचानते नहीं हैं। जरूरी है कि रांची के गुनहगारों के चेहरे पर पड़ा पीड़ित वाला नकाब उतार कर फेंका जाए, ताकि दावों और आरोपों के शोर में सच अनदेखा अनसुना न रह जाए। रांची से सत्यजीत राय और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बाद मुर्शिदाबाद भी सुलग रहा है। कल शाम हजारों की भीड़ ने थाने को घेर लिया और देखते ही देखते स्थिति विस्फोटक बन गई। पत्थरबाजों की भीड़ के आगे पुलिस को पीछे हटना पड़ा। शुक्रवार को हावड़ा में हिंसा, शनिवार सुबह भी हावड़ा में फसाद और शनिवार शाम मुर्शिदाबाद तक पहुंची आग। देश के बाकी हिस्सों में जुमे के दिन भड़की आग भले ही काबू में आ गई हो, लेकिन बंगाल अभी भी धधक रहा है। शहर को सुलगाने के लिए उपद्रवियों के पास एक के बाद एक दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा बहाना हाथों हाथ तैयार है। धर्म के नाम पर ताजा तरीन बारूदी मोर्चा खोला गया बंगाल के मुर्शिदाबाद में। यहां भी आंसू गैस के गोले चले। हवा में गोलियां दागी गईं। और उन्मादियों की भीड़ ने पत्थरों की बरसात की। हथियारबंद पुलिस फोर्स को सड़क पर खदेड़ दिया। मुर्शिदाबाद में हुए इस हिंसक तमाशे की जड़ में पैगंबर मोहम्मद का अपमान और नुपुर शर्मा का ही नाम है, लेकिन तात्कालिक वजह कुछ और बनी। शुक्रवार खामोशी से बिताने वाले मुर्शिदाबाद में शनिवार को मारो काटो की आवाजें क्यों गूंजने लगी, इसकी कहानी कुछ ऐसी है। शुक्रवार को हावड़ा में जो हिंसा हुई उसके खिलाफ मुर्शिदाबाद की एक लड़की ने फेसबुक पोस्ट लिखी, जो यहाँ के मुसलमानों को नागवार गुजरी। लड़की की गिरफ्तारी के लिए मुस्लिम समुदाय की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई। हजारों लोग मुर्शिदाबाद के बेलडांगा थाने का घेराव करने पहुंच गए, लेकिन यहां देखते ही देखते हालात बिगड़ गए और लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ का ये शोर सुनिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतने सारे लोगों से घिरा पाकर ये चंद पुलिस वाले क्या महसूस कर रहे होंगे। किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि इन लोगों को रोकने या समझाने की कोशिश करे। एक अफसर ने थोड़ी हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसके साथी ने हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया, इस अंदाज में कि जान की सलामती चाहते हो तो हीरो मत बनो। आखिरकार वही हुआ जो भीड़ तय करके आई थी। जैसे ही एक हाथ ने पत्थर उठाया, चंद सेकंडों में हजारों हाथों से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई।